जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में है ना, परसों जो हमारा कल परसों वीडियो आया था हमारा, उसमें हमने आपको बताया था कि जायद की गिरदावरी चालू हो गई है और उसका टाइम जो है वो 21 तारीख से शुरू हो जाएगा, यानी कि वेडनेसडे यानी बुधवार से इसकी गिरदावरी चालू हो जाएगी। ठीक है। और उड़द मूंग की गिरदावरी है या जो भी फसलें इस दौरान खेतों पर लगी हुई है उसकी गिरदावरी की जानी है। ये नए पॉइंट्स थे जो हमने एक बार हल्का डिस्कस किया था और मेन जो था वो हमारा लेटर था। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसकी बेसिक ट्रेनिंग, पूरी क्या करना है, कैसे करना है ना। शॉर्ट में हम कोशिश करेंगे क्योंकि जो हमारे लोकल यूथ हैं, पहले से रजिस्टर्ड हैं, उनको पता है पूरी प्रोसेस। और जो नए इस बार आएंगे या नए आना चाहते हैं, जैसे कुछ गांव पे नहीं है, लोकल यूथ काम नहीं कर रहे हैं या कुछ गांव पे छोड़ दिए हैं, ठीक है, और नए जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि वो कैसे काम कर पाएँ। और यदि शासन एकांतर वाली बात रखती ही है और उसको आगे बढ़ाती ही है तो फिर तो काफ़ी सारे नए लोकल यूथों को इस बार काम करना पड़ेगा। प्रोसेस पंजीयन की वही थी, फिर भी हम एक बार हल्का सा ओवरव्यू दे देंगे। हमारी मंशा यही है, शासन की मंशा शासन से, कि जो लोग कर रहे थे उनसे ही करवाया जाए ताकि काम आसान हो, क्योंकि उनको दोबारा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, बार बार चीज़ें नहीं बतानी पड़ेगी, गलती की संभावना न्यूनतम हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा अनुरोध है। बाकी तो शासन की जो भी निर्णय है उसके विपरीत तो कोई नहीं जा सकता, है ना। उसका स्वागत करेंगे जो भी शासन कहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी डिजिटल क्रॉप सर्वे या डिजिटल जो हमारा गिरदावरी है वो। मेन इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ये 22 पॉइंट्स पे बात है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, क्या होता है डिजिटल क्रॉप सर्वे, इसका लक्ष्य क्या है, ठीक है। फिर स्थानीय युवा या लोकल सर्वेयर कौन थे उसका परिचय। फिर तहसील स्तरीय जो समिति जो उनका चयन करती है उसका परिचय। फिर जियो फेंसिंग यानी कि पार्सल लेवल तकनीक क्या होती है उसका परिचय। फिर डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में मानव एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग, यानी कि जो मशीन के साथ या टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन यूज़ क्या है इसमें। फिर डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण हेतु विस्तृत प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस। फिर जायद 2026 की समय सीमा। फिर स्थानीय युवा द्वारा पंजीयन। फिर तहसीलदार द्वारा चयन करके स्थानीय युवाओं को ग्राम आवंटित किया जाना। फिर किसान के द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे की कार्य। फिर लोकल यूथ द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्थानीय युवा द्वारा फिर जो काम किए जाने, डूज एंड डोंट्स। फिर पटवारी यानी कि जो उसके सुपरवाइजर है, जो लोकल यूथ के द्वारा गिरदावरी की जाएगी उसको आगे बढ़ाने का काम जो करेंगे, उनके द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे का पूरा काम सारा ऐप के माध्यम से। पटवारी के डूज एंड डोंट्स। फिर तहसीलदार के माध्यम से, वेरीफायर के माध्यम से फसल का सत्यापन सारा ऐप से, सारा पोर्टल से। फिर किसान की दावा आपत्ति का निराकरण सारा पोर्टल से। फिर इंस्पेक्शन ऑफिसर, जो 1% का डेटा हमने आपको पिछले बार पत्र में भी बताया था, ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया, वो भी सारा पोर्टल से। फिर आईटी मॉनिटरिंग टूल में टिकट दर्ज करने की प्रक्रिया सारा ऐप से, ठीक है। और अन्य कुछ महत्वपूर्ण लिंक। तो सबसे पहले जो डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण क्या है, तो जो गांव का निवासी होता है ना, जिसको लोकल यूथ बनाया जाता है, स्थानीय युवा चयन किया जाता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके 45 दिवस में इस कार्य को किया जाना होता है। मोबाइल से करना होता है, एंड्रॉयड फ़ोन से करना होता है। पार्सल जियो फेंस का मतलब है खेत में जाकर फसल की फ़ोटो खींचकर खसरे पर खड़े होकर उसकी फ़ोटो अपलोड की जाती है पोर्टल पर, जिसमें प्रत्येक फसल और पड़त की फ़ोटो अनिवार्य होती है। उस तकनीक के माध्यम से फ़ोटो की तुलना की जाती है। एआई और एमएल के माध्यम से जो फ़ोटो खींची गई है लोकली द्वारा उसकी तुलना की जाती है। फिर आधुनिक तकनीक, सैटेलाइट से इमेज से संभावित फसल को मैप किया जाता है उस पर। फिर मोबाइल ऐप और एआईएमएल से प्राप्त डेटा को कंपेयर करके भूमि उपयोग, कृषि और अकृषि अन्य जानकारियों को अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। ये थी बेसिक सी बात। दूसरा आता है इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य है कि जो फसल क्षेत्र की सटीक जानकारी, यानी कि आने वाले समय में मानव रहित गिरदावरी करना, ताकि एरर कम हो, ताकि समय से काम हो जाए। जब भी जैसे सैटेलाइट से डेटा कभी भी मैप किया जा सकता है, इसमें ये जो जैसे 45 दिन की अभी टाइमलाइन है, 45 दिन की जगह इस टाइमलाइन को कम किया जाएगा ताकि डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से गिरदावरी कर दी जाए, जिससे समय और ऊर्जा बचे, ठीक है। फिर निजी एवं सरकारी भूमि का क्रॉप सर्वेक्षण, यानी कि निजी भूमि पर क्रॉप सर्वे हो जाने से या सरकारी भूमि का क्रॉप सर्वे हो जाने से ये ज्ञात हो जाता है कि इस पर फसल तो नहीं बोई गई, कब्जा तो नहीं है, क्योंकि उसको लाइट वो कर दिया जाएगा, क्या कहते हैं, चूज करके चेक कर लिया जाएगा। फिर किसी भी भूमि का उपयोग, यदि कृषि है, अकृषि है, पड़त है, फसल है, वनोद्यान है, उसकी जानकारी को अपडेट करना।
और आधुनिक तकनीक का उपयोग करना है इसमें, यानी कि आधुनिक तकनीक यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसमें पार्सल जियो फेंस यानी कि मौके पर जाकर खेत से फोटो खींचना और सैटेलाइट इमेज से संभावित फसल की मिलान करना। फिर अन्य विभागों को फसल का डेटा उपलब्ध कराया जा सके, ई उपार्जन समय से कराया जा सके। ठीक है, इस बार नया क्या है, जैसे हमने बताया था पहले से भरा हुआ डेटा मिलेगा। सिस्टम जो है गत वर्ष की जो सिंचाई जानकारी उसको ऐप में उपलब्ध कराएगा। खसरे की सटीक पहचान के लिए सेंट्रॉइड आधारित आर्क फीचर दिया गया है। पटवारी द्वारा सैटेलाइट डेटा की सत्यापन करना और मतलब ये जो है ये 100 मीटर के दायरे से हो जाएगा। इसके लिए बार बार फोटो नहीं खींचनी पड़ेगी। किस डेटा की, जो पटवारी द्वारा सत्यापित के लिए अलग से आ जाएगा। पंजीकृत स्थानीय युवाओं को एकांतर मौसम, एकांतर मतलब मौसम मतलब एक मौसम छोड़कर, एक मौसम के अंतर से, ठीक है। और सैटेलाइट डेटा सत्यापन में फसल फोटो अनिवार्य नहीं है। जो डेटा यहाँ पर आएगा ये पहले और चौथे वाले ऑप्शन में, इसमें फोटो अनिवार्य नहीं है। ठीक है, सैटेलाइट डेटा का फसल सर्वेक्षण में उपयोग, तो ये देखिए ये है सैटेलाइट डेटा। जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे, ये देखिए सैटेलाइट पे आपने क्लिक किया, इस तरीके से सैटेलाइट डेटा यहाँ पर आ जाएगा। प्रविष्टिकर्ता का नाम नल है, किसान का मोबाइल नंबर 0 है। इसमें ये देखिए आ गई जानकारी। ठीक है, ये फसल जोड़ें, जिसमें डायरेक्ट प्रीफिल्ड डेटा आ रहा है। इसमें ये प्रीफिल्ड वाला डेटा है ना। यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा आ रहा है कि आज़ाद की उड़द दाल है, बीज दाल है, सिंचित है और 12 अप्रैल के आसपास इसमें बुआई हो चुकी है। ठीक है, गत वर्ष की सिंचाई की स्थिति, ये देखिए पिछले वर्ष खसरे में सिंचाई व्यवस्था थी, क्या आप इस वर्ष इसे असिंचित करना चाहते हैं। यानी कि सिंचाई का जो स्रोत है, ये देखिए यहाँ पर ये जो सिंचित लिखा हुआ है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा कि पिछले वर्ष इस खसरे में सिंचाई की व्यवस्था थी, क्या आप इसको हटाना चाहते हैं, असिंचित करना चाहते हैं। तो इस तरीके से भरी हुई सिंचाई की जो फसल है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब सटीक फोटो, यानी कि जो अल्ट्रा क्लियर फोटोज़ हैं वो ही इंपॉर्टेंट और मान्य है इसमें। ये देखिए इस तरीके से फ़ोटो खींचना है। फ़ोटो का इस बार इन्होंने ऑप्शन साफ दिया है, फ़ोटो इज़ गुड। यदि ब्लरी है तो वो फ़ोटो आगे नहीं बढ़ाएगा। जब तक आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी तब तक आपका ये जो फसल है, फसल की फ़ोटो आप खींच रहे हैं जो, वो आगे नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने फसल का नाम लिखा मक्कोई, क्षेत्रफल, ये हाथ की फ़ोटो खींच दी। ठीक है, तो ये आगे नहीं जाएगी। लेकिन इसमें जैसी इसने मूंग लिखी है और प्रॉपर फसल की फ़ोटो दिख रही है, इसमें बहुत क्लियर फ़ोटो आ रही है, तो फ़ोटो इज़ गुड बोल के आगे चला जाएगा। ठीक है, फोटो खींचने के नियम, फोटो से फोटो नहीं खींचना है, फसल का स्पष्ट फोटो लेना है, धुंधली फोटो नहीं लेना है, खेत के अंदर उपस्थित होकर ही फोटो लेना है, संबंधित सर्वे नंबर का ही फोटो लेना है। ऐसा नहीं करना है कि हम उत्तर दिशा में खड़े और दक्षिण दिशा के खेत की फोटो खींच दें। ठीक है, एक से अधिक फसल होने पर संबंधित फसल का अलग अलग फोटो खींचे और स्पष्ट फोटो खींचे। फोटो खींचते समय फसल पर ही कैमरा फोकस हो, उंगली जैसे ये आ रही है, हाथ आ रहा है, वैसा कुछ ना आए। ठीक है, अब आता है स्थानीय युवा या उसका परिचय। तो 18 से 40 वर्ष के उसी ग्राम के 8वीं पास जो युवा हैं, है ना, उनका चयन करके उनको इस कार्य से उनसे यह कार्य कराया जाना है। इसमें एंड्रॉयड 6+ का फ़ोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए और प्रति फसल या पड़त 8 रुपये प्रति खसरा मिलेगा। ठीक है, जैसे एक खसरा है उस पर यदि रिक्त है तो 8 रुपये मिलेगा, और कोई खसरा उस पर एक फसल बोई है तो 8 रुपये मिलेगा। यदि एक से ज़्यादा फसल बोई गई है तो वहाँ पर 8 रुपये प्लस 2 के हिसाब से 3 अधिक फसलों का पैसा मिलेगा, अधिकतम 14 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब एक युवा को अधिकतम 1000 सर्वे नंबर का आवंटन किया जाना है। ये पहले दिन से किया जा रहा है, लेकिन अब जैसे किसी ये डाउट है बहुत सारे लोकल यूथ को, यदि किसी गांव में एक ही लोकल यूथ है, दूसरा कोई लोकल यूथ है ही नहीं, ठीक है, और वहां पर 3000 खसरे, तो 3000 खसरे पूरे वही लोकल यूथ करेगा और उसका भुगतान अब तहसील स्तर से एसएनए स्पर्श के माध्यम से होगा। जिनका भी जो भी भुगतान नहीं हुआ है तो चेकर और मेकर बनवाए जा रहे हैं तहसील स्तर पे। जैसे ही वो चेकर और मेकर की जानकारी शासन के पास पहुंच जाएगी, बजट जो है ना, उस हिसाब से प्रोवाइड करा दिया जाएगा और जिलों से एक सूची तहसीलों में भेज दी जाएगी कि किस व्यक्ति का कितना भुगतान बचा हुआ है, और उसका भुगतान भी अब तहसील स्तर से कराया जाएगा। उसका कारण है, पहले एसएलआर माध्यम से पेमेंट होता था, लेकिन एसएलआर का डीडीओ अब चेंज कर दिया गया, अब डीडीओ कलेक्टर महोदय का हो गया है, इसलिए अब भुगतान की प्रक्रिया जो है वो तहसील स्तर से की जानी है। ठीक है, पंजीयन कहाँ से होना है, ये देखिए भूलेख है, भूलेख की वेबसाइट पे जाकर पंजीयन कर लेना है। तहसील स्तरीय समिति है, वो उसका चयन कर लेगी और फिर उसको सारा ऐप पे वो लॉगिन कर पाएगा लोकल यूथ। ठीक है, तहसील स्तरीय समिति में कौन है, एसडीएम है, तहसीलदार सदस्य सचिव है, जो कृषि विकास अधिकारी हैं, उद्यानिकी विकास अधिकारी और ई गवर्नेंस प्रबंधक एईजीएम है ना। इन चारों की 5 की टीम जो है वो चयन करेगी कि कौन को लोकल यूथ बनाना है, किसको नहीं। जियो फेंसिंग यानी पार्सल लेवल तकनीक का परिचय।
वही कि मौके पर जाकर खसरे पर उपलब्ध होकर खसरे पर खड़े होकर खसरे की फसल की फ़ोटो खींचना है, ठीक है। और ये खसरे के अंदर जाना है, यानी कि जैसे पिछली बार 0 मीटर था तो वही है इस बार भी कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा खसरे के अंदर जाकर ही फ़ोटो खींचना है। मानव एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग, तो सबसे पहले तो मोबाइल ऐप द्वारा डेटा। मोबाइल ऐप से कौन कौन सा डेटा मिलेगा? किसान के माध्यम से डेटा मिलेगा, लोकल यूथ के माध्यम से डेटा मिलेगा, पटवारी के माध्यम से डेटा मिलेगा, वेरीफायर या तहसीलदार के माध्यम से डेटा मिलेगा और इंस्पेक्शन ऑफिसर के माध्यम से डेटा मिलेगा। और जो आधुनिक एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेटा मिलेगा वो सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट इमेज के माध्यम से डेटा मिलेगा संभावित फसल का। ऐप से लिए गए फोटो की फसल को पहचाना जाएगा उससे। फिर पार्सल जियोफेंस से खेत की उपस्थिति चेक की जाएगी कि आप मौके पर गए थे या नहीं। फिर विसंगति, ऐप एवं आधुनिक तकनीक से प्राप्त डेटा की कंपेयर किया जाएगा, यानी आपने जो फोटो खींचा है और जो पहले से प्रीफिल्ड डेटा है या पहले से जो प्रिस्क्राइब डेटा है उसको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। यह प्रोसेस है। सबसे पहले लोकल यूथ का एमपी भूलेख में या स्थानीय युवा का एमपी भूलेख में पंजीयन होगा। तहसील स्तरीय समिति उनका चिन्हांकन करेगी और उनका ग्राम आवंटन करेगी। जैसे ही तहसीलदार द्वारा स्थानीय युवा को ग्राम आवंटन किया जाएगा, स्थानीय युवा जो है सारा ऐप के माध्यम से और किसान जो है किसान ऐप के माध्यम से क्या कर पाएंगे? डीसीएस का कार्य यानी कि डिजिटल क्रॉप सर्वे या गिरदावरी का कार्य कर पाएंगे। फिर पटवारी द्वारा यानी सुपरवाइजर द्वारा सहमति और असहमति दर्ज की जाएगी फसल के आधार पे कि फसल सही बोई है तो सहमति और फसल गलत है तो असहमति। उसके बाद 1% का जो विसंगति डेटा है यानी गलत डेटा है, यदि जैसे कि पटवारी जी ने कह दिया कि 10 खसरे लौटा दिए तो 10 खसरे मतलब 10 खसरे यदि लौटा दिए तो मान के चलिए मिनिमम 1 खसरा, या ऐसे कह दे कि 100 खसरे यदि लौटा दिए तो मिनिमम 1 खसरा उसमें जांच के लिए आएगा, ठीक है, जिसका फील्ड सत्यापन करना होगा। असहमत डेटा को स्थानीय युवा द्वारा दोबारा भरा जा सकता है, लेकिन केवल एक बार। यदि दोबारा रिजेक्ट करेंगे तो फिर पटवारी जी को खुद जाकर फसल को भरना पड़ेगा, ठीक है। किसान द्वारा आपत्ति दर्ज की जाएगी तो उसका दावा आपत्ति में निराकरण किया जाएगा तहसीलदार की आईडी से, और वो भी 1% डेटा को फील्ड पर जाकर परीक्षण करेंगे। फिर निरीक्षण अधिकारी द्वारा 20% गांव का निरीक्षण किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। फिर फसल सर्वेक्षण जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका अंतिम अनुमोदन करके डेटा भेज दिया जाएगा और वो एमपी भूलेख के पोर्टल पर दिखने लगेगा। जैसे ही फसल दिखने लगेगी जो एसएनए है हमारा या जो स्थानीय युवा है उनको पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट की कार्रवाई पूरी शुरू हो जाएगी। तो ये मान के चलिए जैसे ही गिरदावरी खत्म हो जाएगी भुगतान का कार्य चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है जायद की गिरदावरी का। ये देखिए 21 मई से चालू होना है। 21 मई के बाद या आप देख सकते हैं पूरा ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ का बाकी का आगे पीछे डेट हो गई है तो इसको आप इग्नोर करें, आप केवल इस पे फोकस करें, ठीक है। तो ये देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं, यह डेट 21 मई से चालू होना है और 15 जुलाई तक इसका लगभग पूरा कार्य हो जाना है, ठीक है। लोकल यूथ के लिए फिर भी लास्ट डेट क्या है? ये मान के चलिए 5 जुलाई उनकी लास्ट डेट है। 5 जुलाई तक इनको मूंग और उड़द का गिरदावरी का कार्य कर लेना है, ठीक है। अब चलते वापस। सबसे पहले पंजीयन वेबजीआईएस पे जाना है, यहाँ से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। नए वाले में भी सेम प्रोसेस हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और डिस्क्रिप्शन पे हम लगभग सारे वीडियोस भी डाल देंगे जहाँ से हमारे स्थानीय युवाओं को मदद हो सके, ठीक है। इस तरीके का फॉर्म अपलोड कर देना हमको। ये फॉर्म अपलोड कर देंगे हम तो यहाँ से आईडी बन जाएगी रजिस्टर एज इंटरनल यूजर में जाकर, ठीक है। ये डिटेल भर देंगे हम और ये फॉर्म अपलोड कर देंगे ओटीपी के माध्यम से। ये चला जाएगा तहसीलदार के पास, है ना। और ये पटवारी के बाद या तहसीलदार के बाद डायरेक्ट तहसील स्तरीय समिति के पास चला जाएगा। वो वेरीफाई करके क्या करेंगे? समिति के माध्यम से इसका चिन्हांकन कर लेंगे। जब इसको चिन्हांकन कर लेंगे इसको 1 ग्राम आवंटित हो जाएगा। तो इस तरीके से तहसील स्तरीय समिति द्वारा ये हो जाएगा। फिर एमपी भूलेख पोर्टल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा चिन्हित युवाओं को ग्राम आवंटित हो जाएगा। ये देखिए ये ग्राम आवंटित कर दिया यहाँ से हमने यूजर रजिस्ट्रेशन से, और यहाँ से गाँव आवंटित करने के बाद ये, ठीक है। इस प्रोसेस वही, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये जैसी गांव आवंटित हो जाएगा यहाँ से सारा ये सबसे पहले हम एमपी किसान ऐप से बता रहे हैं। एमपी किसान ऐप पे जाना है। अब तो फार्मर आईडी बन गई तो अब लॉगिन करना बहुत आसान है। जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे एमपी किसान ऐप में अपनी ये एमपी किसान ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करके स्वघोषणा देंगे। जैसी स्वघोषणा करेंगे प्लस करके आप अपने खातों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये जो प्लस दिख रहा है इसके माध्यम से आप अपने खातों को, अपनी खसरों को जोड़ सकते हैं। खसरों को जोड़ने के बाद सारे खसरे आपके पास आ जाएंगे। अब आप एक एक खसरे को चयन करके अपनी फसल को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये एमपी किसान ऐप है। यहाँ पर हम जाएंगे, ये देखिए कृषक लॉगिन है ये, ठीक है। कृषक लॉगिन पे क्लिक कर दिया, किसान है तो
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दिया हमने। यहाँ पर अपना गांव वगैरह डाल दिया, सिलेक्ट कर दिया। ये आ गया स्वघोषणा। प्लस पे क्लिक किया। यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते ही साथ हमने गांव डाल दिया अपना, ये डेटा डाल दिया हमने, खसरे जोड़ दिए। खसरे जोड़ने के बाद प्लस पे क्लिक किया, नहीं मतलब खसरे पे क्लिक किया जैसे ही हमने, यहाँ पर खसरे पे ये देखिए मौसमी फसलें, या है ना, तो मौसमी फसलों पे क्लिक करके हम फसल का नाम, फसल की विधि, फसल की किस्म, सिंचाई व्यवस्था और एरिया जोड़कर आगे बढ़ा देंगे। ये फ़ोटो खींच देंगे। फ़ोटो सही होगी तो फ़ोटो के लिए वही नियम है जो सबके लिए है ना। तो टोटल कितना एरिया था, 18 आ रहेगा। हमने इसमें से लगभग 0,125 भर दिया है। ठीक है, ये देखिए खसरे की लोकेशन से भिन्न है, हाँ या नहीं, तो विसंगति का प्रकार का ऑप्शन आ जाता है इसमें। इसको ओके कर देंगे। ये देखिए फसल अपलोड हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से फसल अपलोड होकर यहाँ पर दिखने लगेगी। फिर MP किसान ऐप के माध्यम से किसान द्वारा दावापत्ति, मतलब कि जब गिरदावरी हो जाए उसके बाद, अब हमने देखा MP किसान के माध्यम से, यहाँ पर ये देखिए ये जो ऑप्शन है ये है ना, गिरदावरी की जानकारी हमने चेक कर ली और वहीं से हम दावापत्ति लगा देंगे। तो हमने गिरदावरी की जानकारी चेक करी, गेहूं है, सिंचित है, 55 आरे है। हमने देखा कि हम वहाँ पर हमने चना लगाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो जानकारी उससे सहमत हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ओके करेंगे और फिर जाकर खेत पे और सही फसल को अपलोड करके फ़ोटो खींच के भेज देंगे। ठीक है, ये देखिए आप पहले ही खसरे में भरी हुई और दोबारा नहीं कर पाएंगे, एक बार में एक ही कर पाएंगे। ये देखिए फिर आता है अब स्थानीय युवा को कैसे करना है। तो स्थानीय युवा सारा ऐप है ना, जो बहुत फैमिलियर है वो, उससे सारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। स्थानीय उपयोगकर्ता यूज़र आईडी डालेंगे, पासवर्ड चला जाएगा इस तरीके से, और ये डिटेल है, यहाँ से आप अपनी डिटेल को भर के पटवारी जी के माध्यम से उसको सत्यापित करा सकते हैं। ठीक है, ये आ गई डिटेल। फिर यहाँ पर आए DCS पे, हम DCS पे जैसे ही जाएंगे, ये देखिए इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन है, डाउनलोड, क्रॉप सर्वेक्षण, अपलोड, सिंक करें, रिपोर्ट, पटांग सर्वे। तो हम सबसे पहले डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ताकि हम गांव का डेटा डाउनलोड कर सकें। जब हम कोई गिरदावरी का काम चालू करना होगा तो क्रॉप सर्वेक्षण से करेंगे। जो हमने फसल भर दी है खसरों में लेकिन अभी पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई है, तो उसके लिए हमको अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सिंक करें का डेटा है, जब हम सिंक करना चाहते हैं डेटा को तब के लिए रिपोर्ट का ऑप्शन है। जब भी हमको रिपोर्ट देखना होगी कि इस गांव के कितने खसरे बचे हैं तो हम रिपोर्ट से देख सकते हैं। और यदि किसी खसरे में गिरदावरी के दौरान बटांग हुआ है तो हम उसकी जानकारी बटांग सर्वे से ले सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, ये आ गया गाँव। ये देखिए गांव पे क्लिक किया तो 2 ऑप्शन आ गए, गांव का डेटा डाउनलोड करें और गांव का नक्शा डाउनलोड करें। हमने दोनों पे क्लिक कर दिया। ये देखिए जब डाउनलोड हो जाएंगे तो इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, ये कितने बजे डाउनलोड हुआ है और ये तीनों टिक। ठीक है, ये आ गया, हमारा डेटा डाउनलोड हो गया। ये देखिए अब डाटा डाउनलोड होने के उपरांत क्रॉप सर्वेक्षण बटन पर हम क्लिक कर देंगे। अब इसमें 3 तरीके के रंग दिखेंगे फसलों में, लाल, पीला, हरा। लाल मतलब कि जो खसरों में अभी कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, पीला मतलब जिसमें आधा काम हो गया, अपलोड होना बाकी है, और हरा मतलब कि जो खसरे अपलोड भी हो चुके हैं। ठीक है, सहमति के लिए भेज दिए गए हैं। ये देखिए अब जैसे ही हमने DCS इस पे क्लिक किया, सभी खसरे, टोटल खसरे दिख रहे हैं, लंबित खसरे दिख रहे हैं, अपलोड खसरे, अपलोड हेतु बाकी, और पुनः अवलोकन हेतु, स्वीकृति हेतु अस्वीकृत किए गए जिन खसरों को, और खाते की जानकारी। ठीक है, यह हमने इस पे किसी पे क्लिक किया तो पहला खसरा जैसे ये दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ये देखिए खसरे का एरिया दिख रहा है। ठीक है, ये 100 मीटर के अंदर होगा तभी आपका वो कार्य होगा। उसके बाद दूसरे में इसका एरिया दिख रहा है, तीसरे में खसरे से दूरी दिख रही है ना। ये नीली वाली जो है ये खसरे की बाउंड्री है, और ये ग्रीन कलर की, यदि इसको और जूम इन करते जाएंगे तो वहां पर आपको गांव की बाउंड्री ग्रीन कलर की मिल जाएगी। ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया मौसमी फसलों पे, तो ये देखिए यहाँ पर आ गई फसल का नाम। तो यहाँ से हम नाम सर्च कर लेंगे कौन सी फसल है हमारी, या उसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमको फसलों की लिस्ट आ जाएगी, वहाँ से हम चयन कर लेंगे। फिर आते हैं फसल का नाम, है ना। जैसे हमने ऊपर सर्च कर लिया, हम उसको फसल को चुन लिया तो दूसरे नंबर पे फसल दिखने लगेगी। तीसरे पे जो है हमारी फसल की विधि दिखने लगेगी कि कौन सी विधि है फसल की। ठीक है, बीज छिड़का क्या है। फसल की किस्म चुन लेंगे, फसल की किस्म के बाद किस्म का नाम, यदि किसान कोई नाम बताता है फसल का, है ना, तो फसल का नाम चुन लेंगे, बीज चुन लेंगे और सिंचाई की व्यवस्था चुन लेंगे। और एक फ़ोटो, मिनिमम एक फ़ोटो हमको लेना ही लेना है। और उसके बाद बुआई की तारीख पूछकर हम किसान से, यहाँ पर 10वें नंबर पर फसल उपलब्ध है कि कटाई के बाद हम गिरदावरी कर रहे हैं,
है ना। यदि हम कटाई की बात कर रहे हैं तो कटाई के बाद, और फसल के दौरान कर रहे हैं तो फसल उपलब्ध है करके 11वें नंबर पे जोड़े पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फोटो ये खींचना, फोटो आपको सब बता चुके हैं हम फोटो के नियम। ये देखिए, जब आप फसल भर देंगे तो ये ग्रीन कलर की जो दिख रही है आपको ग्राम की बाउंड्री दिख रही है। ठीक है, और डिलीट आइकन यदि आपको दिख रहा है तो आप फसल को चेंज कर सकते हैं। मतलब जब तक अभी फसल आपने अपलोड नहीं की है या सुपरवाइजर के पास नहीं गई है तब तक आप फसल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट करके फसल को बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद या फिर आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो ये पूरा एरिया अपलोड हो जाएगा पोर्टल पर। अब यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर आ गए हम, ये ठीक है। ये देखिए, ये है पुनर्वलोकन वाला या स्वीकृत खसरे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डेटा हमको दिखाई देगा। पीले रंग के खसरे मतलब जो कि पटवारी जी ने रिव्यू के दौरान मतलब जो खसरे हैं पीले रंग से प्रदर्शित हो रहे हैं वो है रिव्यू, जिनको रिव्यू कर लिया गया है। ठीक है, देख लिया गया है, और जो रिव्यू के बाद वापस भेजे गए हैं, अस्वीकृत किए गए हैं, वो ग्रे कलर से दिख रहे हैं। ठीक है, रिव्यू जो खसरे हैं उनकी जानकारी के को सर्वेयर जो है पुनः सर्वेक्षण करेगा। जो भी रिव्यू कर दिए खसरे और वापस आ गए हैं उन सबको दोबारा गिरदावरी करनी पड़ेगी, है ना। और मैप के माध्यम से लोकेशन यदि खसरे पर पहुंचना हो तो ये देखिए सिंपल है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, ब्लू कलर का जो आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट दिशा दिखा देगा कितनी दूर है। खसरे को आप यहाँ से भी चुन सकते हैं और मैप से, तो मैप से चुनने के लिए ये देखिए इस तरीके से मैप पे आप क्लिक कर लेंगे, कोई खसरे पे आप सिलेक्ट करके फिल खसरा कर देंगे। ठीक है, फिल खसरे पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए खसरे से यदि आप दूर हैं तो ये दिखा देगा हमको दूरी पे चले जाना। फिर बाकी की प्रोसेस वही है फसल भरने की खसरे की। ठीक है, यदि मिश्रित फसल भर रहे हैं तो इस तरीके से भरेंगे अपन, ये यहाँ पर मिश्रित फसल में 2 बार फसल की जानकारी भर जाएगी। ठीक है, ये सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ें हैं सब कुछ इसमें, फसल का नाम, फसल का प्रकार, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था, कैमरेस फोटो, बुआई की तारीख, जोड़े बटन। फिर यहाँ पर जो अपलोड खसरे वो दिखाई देगा। उसके बाद आ गया फलोद्यान, यदि वानिकी की आपको वो करनी है तो ये फलोद्यान। ठीक है, फलोद्यान में ये देखिए यहाँ पर आप पेड़ों की आयु और संख्या लिख देंगे और ओके कर देंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये क्रॉप एरिया से ज़्यादा बस नहीं होना चाहिए। ये आ गया आपका, ये देखिए इस तरीके से हमने पढ़त यदि भरनी होगी रिक्त भूमि की तो यहाँ पर हम भर देंगे कि सर्वे अयोग्य है, कृषि प्रयोजन है या कृषि भिन्न प्रयोजन है। ठीक है, क्यों यदि सर्वे अयोग्य मतलब पानी के अंदर है कि पहुँच योग्य नहीं है, उस हिसाब से हम इसका चयन करके आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, 12 नंबर प्रविष्टि पे क्लिक करके भी हम बाकी की 5-4 जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं। कौन कौन सी, जल स्रोत, सिंचाई के साधन, अकृषि योग्य भूमि, भवन एवं अन्य निर्माण, मेड़ आदि पर वृक्ष, अन्य गैर कृषि आदि। ठीक है, जल स्रोत, सिंचाई के साधन जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पर आप क्लिक करके सिंचाई का साधन देख सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले तो लोकल को क्या नहीं करना है, जो आपको आवंटित ग्राम है और जो खसरे हैं उसके अलावा अन्य खसरों पर सर्वेक्षण नहीं करना है। फसल का स्पष्ट फोटो खींचना है। ठीक है, फसल के अलावा अन्य किसी चीज़ की फ़ोटो, किसी वस्तु की फ़ोटो नहीं खींचनी है। नवीन तकनीक AIML के माध्यम से भी फ़ोटो को देखकर फसल का नाम पता लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फसल के नाम में भिन्नता होने पर वेरीफायर द्वारा जांच की जाएगी। इसलिए फसल पता कर लें, पूछ लें किसान से कौन सी फसल बोई गई है और उसको वही अपलोड करें। ठीक है, अब करना क्या है, स्मार्टफोन को हमेशा चार्ज करके रखना है। जब आप गिरदावरी करने जा रहे हैं सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच ही होना है ये कार्य। ठीक है, और डेटा पैक प्रॉपर रिचार्ज करा लें। इसमें गांव का डेटा डाउनलोड करें, जिसमें गांव का डेटा है उसको डाउनलोड कर लें, अपडेट डेटा। फिर खेत में पहुंचकर ही क्रॉप सर्वे करें, क्योंकि खेत के बाहर ही गिरदावरी नहीं होगी। उसके बाद फसल को पहचानने में परेशानी हो तो पटवारी जी से या किसान से ज़रूर पूछ लें। फसल का सही फ़ोटो लें, ब्लैंक या ब्लैक फ़ोटो मत लें। और इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो फसल की जानकारी भर दें और बाद में जब बाहर आएँ, नेटवर्क पर आएँ तो उसको अपलोड कर दें। ठीक है, अब सारा वेब में पटवारी के द्वारा कैसे की जानी है, तो यहाँ पर देखिए ये है पोर्टल पर जाएंगे। इस तरीके से खसरा आवंटन करने के लिए जो 1000 खसरे हैं वो आवंटन कैसे करेंगे, यहाँ पर हम ग्राम चुन लेंगे, यहाँ पर खसरे चुन लेंगे। कहाँ से कहाँ तक के खसरे चुनने हैं, यहाँ से हमने खसरे चुन लिए। ये देखिए 1 से 200, 200 1 से 500, 500 1 से 1100, ऐसे करके हम खसरे आवंटित कर सकते लोकल यूथ को।
सक्सेस हो गया, यानी कि उनको वही वही खसरे दिखाई देंगे। ठीक है, ये देखिए ये आ गया इस तरीके से। चेंज करना चाहें, हटाना चाहें, जोड़ना चाहें खसरे, तो उस हिसाब से यहाँ से पोर्टल में ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, फिर आता है पटवारी के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण की प्रक्रिया। तो पटवारी पे लॉगिन पे जाएंगे, ये डीसीएस पे जाएंगे, सेम ऑप्शन है डाउनलोड। डाउनलोड में जाके इस तरीके से गांव का पूरा डेटा डाउनलोड कर लेंगे। डेटा डाउनलोड कर लेंगे, सब में टिक हो जाएगा, टिक हो जाएगा। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं क्रॉप अनुमोदन में, तो यहाँ पर फसल भोपाल आ गई। ठीक है, ये देखिए ये सारे खसरे दिखने लगे इस तरीके से। इन खसरों को हम क्या करेंगे, ये देखिए आपको दिख सकता है यहाँ पर, है ना। ये फोटो खींचने के लिए ये एआई की फोटो है, गलत फोटो आई है तो क्रॉस का साइन बन जाएगा। ग्रीन कलर की फोटो है, इसका मतलब खसरा अपलोड हो चुका है। ग्रे कलर है, इसका मतलब कि रिव्यू के लिए वापस भेजा गया है। ठीक है, या रिजेक्ट किया गया है वेरीफायर द्वारा, तहसीलदार द्वारा। येलो कलर है, इसका मतलब क्या है, खसरे में जो प्रदर्शित हो रहे हैं उनका सर्वे तो हो गया, लेकिन ये अभी सुपरवाइजर द्वारा या पटवारी द्वारा इन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आप किसी भी खसरे की फसल देख सकते हैं। यदि आप देख रहे हैं लोकल युद्ध के द्वारा ये फसल बोई गई है ना, 100 खसरा नंबर है, फसल का नाम है कंद और 1.05 इसका हेक्टेयर है, तो आप सहमत कर सकते हैं या असहमत रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। तो आप सहमत पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि सहमति देने के उपरांत जो लोकल यूथ है उसकी फसल को आगे भेज दिया गया है। ठीक है, ये देखिए अब वो ग्रीन दिखने लगा। यदि असहमत है तो असहमत में वो कारण चुनना होगा कि फसल गलत है, फसल का क्षेत्रफल गलत है या सिंचाई की स्थिति गलत है। जैसे ही आप कारण चुन लेंगे, इसको वापस भेज देंगे तो ये वापस चला जाएगा और रेड कलर से ये दिखने लगेगा। ठीक है, और अभी जिसमें कोई भी जानकारी नहीं जोड़ी गई है, जिन खसरों में अभी तक कोई गिरदावरी नहीं हुई, वो येलो कलर से दिख जाएंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, बाकी प्रोसेस वही है फसल भरने की। इसका भी डूज एंड डोंट्स हैं। सबसे पहले तो फसल के अलावा किसी चीज़ की फ़ोटो नहीं खींचना है, और सर्वेयर को लोकल यूथ जो सर्वेयर हैं, पहले जो सर्वेयर है उसको को ही फसल सर्वेक्षण करने दें और सुपरवाइज़र उनका अनुमोदन करें। यानी आप गिरदावरी ना चालू करें, लोकल यूथ को करने दें ताकि उनका नुकसान ना हो, है ना, और वो सही जानकारी दे पाएँ। और जहाँ पर सर्वेयर नहीं है वहाँ पर सुपरवाइज़र को ही, यानी कि पटवारी को ही पार्सल लेवल जियोफेंस गिरदावरी करनी पड़ेगी। यदि कहीं लोकल यूथ नहीं है तो ये मान के चलिए कि जो पटवारी जी हैं उनको ही खसरे की फ़ोटो खींच खींच के गिरदावरी करनी पड़ेगी। और यदि कोई सर्वेयर बीच में छोड़ जाता है तो भी सुपरवाइज़र को ही इसकी गिरदावरी पूरी करनी पड़ेगी। 1% डेटा का जो निरीक्षण है, सर्वेक्षण है, वो सुपरवाइज़र द्वारा किया जाएगा। अब तहसीलदार की आईडी से वही है, सेम चीज़ डीसीएस डाउनलोड कर लेंगे। डेटा डाउनलोड हो गया, यहाँ पर ये दिख रहा है लाल कलर से, है ना। इसमें विसंगति चेक कर लेंगे और यदि सब कुछ सही है तो पटवारी से सहमत होकर इसको आगे बढ़ा देंगे या फिर रिव्यू के लिए वापस भेज देंगे, है ना। इसका मौके पर जाकर निरीक्षण भी कर सकते हैं। ये स्वीकृत खसरे हैं और ये पुनरावलोकन हेतु प्रेषित खसरे हैं। ये देखिए असहमत होंगे तो वही 3 कारण हैं और वो यहाँ पर अलग से दिखेंगे कि पुनरावलोकन हेतु प्रेषित। इस तरीके से हम मैप पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यही सब बेसिक सी चीज़ें हैं। अब ये पोर्टल पर जाएंगे तो यहाँ पर वेरीफायर एक्टिविटी में ये देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, आवंटित खसरों की जानकारी चेक करने के लिए। ठीक है, ये देखिए कुल खसरे कितने हैं, फिर समीक्षा हेतु लंबित कितने खसरे पेंडिंग है, अभी अभी सत्यापित कितने कर लिए गए हैं, पुनः कार्य के लिए कितनों को भेजा गया है, रिजेक्ट कितने कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर रिव्यू के बाद कितने आए हैं वापस, और रिव्यू के बाद अनुमोदित कितने हो गए हैं, फिर रिव्यू के बाद अनुमोदन के लिए कितने लंबित हैं, और रिव्यू के बाद जो स्वयं द्वारा कितने अपलोड किए गए हैं उसके बाद भी, है ना। इस तरीके की जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए, और जैसे ही आप किसी लोकल यूथ के किसी यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखे पे क्लिक करेंगे किसी फसल की, तो यहाँ पर आपको किसान का नाम, उसकी बेसिक डिटेल, फसल की नाम, फसल का नाम, फसल का एरिया और फसल की फ़ोटो इस तरीके से मिल जाएगी। किस दिन की गई है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये आ गई। अब आते हैं तहसीलदार द्वारा किसान का दावा आपत्ति। तो यहाँ पर गिरदावरी कार्य में किसान द्वारा किए गए दावा आपत्ति का ऑप्शन आ जाता है। गांव में जाकर, तहसील में जाकर सर्च कर लेंगे तो ग्रामवार डेटा मिल जाएगा। जैसे अभी एक गांव का एक ही डेटा मिल रहा है, तो ये देखिए एक गांव का एक डेटा मिल गया। इस पर क्लिक किया तो खसरा नंबर आ गया। ठीक है, रिमार्क लिखा और इसको अप्रूव कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपका जो तहसीलदार की आईडी से किसान दावा आपत्ति भी हमने देख ली।
फिर आते हैं सारा ऐप पोर्टल के माध्यम से इंस्पेक्शन ऑफिसर ऑनबोर्डिंग। तो ये देखिए जैसे डीडीए कार्यालय द्वारा पंजीकृत और या एमपी भूलिक पोर्टल पर जो पंजीकृत हैं, आरआई हैं, तहसीलदार हैं, है ना, एसडीएम है, अलग अलग आरई हैं, तो अलग अलग विभाग के जो अधिकारी हैं उनको जिसमें जांच करनी है। एक तहसील में 20% गांव का आवंटन सिस्टम द्वारा किया गया है और इसमें से 20% गाँव में प्रत्येक ग्राम में 1% या कम, है ना, मतलब कम से कम 10 निजी खसरे नंबर हैं जिसकी जांच की जानी है। ये मिल गया इस तरीके से। देखिए आप देख सकते हैं एसएलआर लॉगिन में यहाँ पर ऑप्शन आ गया गिरदावरी निरीक्षण अधिकारी मैपिंग। फिर फसल सत्यापन की प्रक्रिया सेम है। डीसीएस पे जाएंगे, डेटा डाउनलोड कर लेंगे, डेटा डाउनलोड किया, किसी भी गांव को खोल लेंगे, ये देखिए दिख रही फसल ग्रीन और रेड, है ना, जैसे ही हम उसको ओके करते जाएंगे वो ग्रीन होती जाएंगी। ठीक है। फिर टिकट दर्ज कैसे करना है, तो आप देखिए चाहे लोकल यूथ का लॉगिन हो, चाहे पटवारी का लॉगिन हो, या किसी का भी लॉगिन हो, यहाँ टिकट टूल का एक ऑप्शन है। टिकट टूल पे जाना है, आपको अपना विषय लिखना है, विषय के बाद सब हेल्प टॉपिक लिख लेना है, रेफरेंस नंबर लिख लेना है, फिर जिला, और यहाँ पर जो आपका विषय है, जो आपका टारगेट है, जो आप लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, समस्या जो आपको आ रही है वो। ठीक है। ये देखिए हमने इसको क्या किया, सूची जानकारी देखें अपलोड कर दिया और सेव कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये चला गया, ये गिरदावरी की वो हो गई। ठीक है। अब इसके अलावा ये बेसिक कम्युनिकेशन के लिए है, इससे आप माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्लस गूगल मीटिंग है जो डेली होती है 10 से 5, आप उसमें भी जुड़कर अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और उसका निदान पा सकते हैं। ठीक है। तो बस यही था हमारे आज के वीडियो में, जिसमें हम बताना चाह रहे थे आपको कि कैसे गिरदावरी की जानी है और क्या क्या उसमें ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं। ठीक है। जायद की गिरदावरी अब आप शुरू कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात यही है जो हमने बताया था कि ये 6 नई चीज़ें, पहले से भरा हुआ डेटा मिलेगा, वहाँ पर पटवारी जी को केवल अप्रूव कर देना है। उसके बाद जो डेटा इसमें आ जाएंगे वो लोकल यूथ के आईडी में नहीं आएंगे, लोकल यूथ के में शेष खसरा देखेंगे। जैसे किसी गांव में 100 खसरे थे, 30 प्रीफिल्ड डेटा आ गया है ना पटवारी जी के पास, तो बचा हुआ जो 70 डेटा है वो लोकल यूथ को करना ही पड़ेगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको जायद की गिरदावरी करने में अब थोड़ी आसानी जाएगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत जाए तो आप हमको बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।